जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। एसएससी ने हाल ही में कई सारे नोटिस जो है वो जारी किए जिसमें उन्होंने कई सारे कड़े नियम, ठीक है, ताकि अब आगे से एग्जाम में, एग्जाम हॉल में या एग्जाम प्रोसेस में कोई झोल ना हो पाए। इसके लिए बहुत सारे कड़े नियम आपका बैनिंग पे भी आपने देखा होगा, 7 साल का बैन कर देंगे अगर कुछ ये किया। एग्जाम हॉल में कुछ किसी को खड़का दिया तो इतने साल का बैन जो है वो लग जाएगा। वो नोटिस हमने कर चुके हैं, वो आपको पता भी होगा, ठीक है। अब उन्होंने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक, ठीक है, दो नोटिस निकाले हैं। एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर के लिए, जिन्होंने पहले कर लिया है उनको अपडेट करना होगा। जो पहली बार करेंगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन अपना, उनको वो एक तरह से कहिए कि अभी करना होगा अपना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक, ठीक है। यानी कि अब आपका आधार, कहते हैं ना जैसे आधार और पैन लिंक है, अब आपका आधार जो है यहाँ एसएससी से लिंक होने वाला है। और ये किया जा रहा है ताकि एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जब आपकी चेकिंग वगैरह होती है, ऑथेंटिसिटी आपकी पता करते हैं, तो उसमें कोई झोल ना हो, ठीक है। आपकी जगह पे कोई और, एक तरह से कहो तो आपका क्या बोलते हैं, एग्जाम देने ना चला जाए, ठीक है। कड़े कई सारे प्रावधान है। तो सबसे पहले ओटीआर के लिए देखिए क्या सीमा दी है इन्होंने सभी को। इट इज इन्फॉर्म दैट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ओटीआर यानी कि विल बी आधार एनबिल्ड, ठीक है, फ्रॉम 2025 एग्जामिनेशन साइकिल ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम 2 जून ऑफ 2025, ठीक है। सूचित किया जाता है कि 2025 से के परीक्षा चक्र में, ठीक है, अर्थात 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार सक्षम होगा, यानी कि आधार बेस्ड ये होगा। इसके अलावा 9 मई 2025 को जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जो उन्होंने पूरा अपना रिवाइज करके डाला था, ठीक है, कैलेंडर के संबंध में ये सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओटीआर को संपादित करने का विकल्प, यानी कि उसको मॉडिफाई, ठीक है, या फिर उसमें जो चेंज आपको करना है उसको आधार बेस्ड बनाना है, उसका जो विकल्प है वो आपका 31 मई 2025 तक परमिट रहने वाला है। ये आप सभी लोग 31 मई 2025 तक कर लेना। लेकिन जो नई पहली बार ओटीआर कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत का या कोई टाइमलाइन ऐसा नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक नोटिस जो है वो आपका किसके रिगार्डिंग है, आपका है आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात यही कही गई है, द पॉलिसी सेट आउट द फ्रेमवर्क फॉर द use of Aadhaar in the recruitment examination conducted by the Staff Selection Commission. As a part of the examination life cycle, it is essential to authenticate, ठीक है, the identity of candidate at multiple stages to ensure fairness, prevent impersonation and uphold the integrity of the selection process, ठीक है। तो इन्होंने वो नोटिस भेजा था कि भाई अब से हम ये रिफॉर्म्स या फिर ये कड़ी सजा दे रहे हैं बैन करने की, कि अगर आप कुछ भी किसी भी तरीके का आपने मिसकंडक्ट किया तो उसी को लेकर है कि भाई अब आपको हम आधार से लिंक कर देंगे, है ना। अब आप जो है इस वाले फेज में तो कि ऑथेंटिकेशन आपकी नहीं है, ठीक है, आपका एक तरह से कहिए तो कोई और एग्जाम देने चला गया, अब ये आप जो है नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये आधार जो है हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। वाइल ट्रेडिशनल मेथड सच एज फोटोग्राफ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आर इन यूज, पहले यूज हुआ करती थी, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑफर्स एन एडिशनल मोर रोबस्ट मैकेनिज्म दैट एनहांस कन्वीनियंस फॉर द जेन्युइन कैंडिडेट। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, ठीक है, उनके लिए एक बेहतर सुविधा देने के लिए अब हमने आधार ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पर लागू कर दिया है। SSC shall offer Aadhaar authentication at the optional facility at the key stage of the recruitment process. These includes Aadhaar OTP based authentication at the time one time यानी कि OTR करते टाइम, है ना, आधार फेस ऑथेंटिकेशन एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम, आधार फिंगरप्रिंट और आइरिस बेस्ड, ठीक है, आइरिस मतलब बच्चा आपका जो आंखों का क्या बोलते हैं सामने रखनी होती है, ठीक है, आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो अब जो है ये झोल नहीं हो सकता है, काफी अच्छा कदम है वैसे। आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग फिजिकल एफिशिएंसी एंड आपका स्टैंडर्ड टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अगेन एट द स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ये वाली बात है कि हर जगह अब आपका आधार जो है वो आपका साथ रहने वाला है, ठीक है। एट नो स्टेज विल द आधार नंबर बी स्टोर्ड और रिटेन बाय एसएससी लोकली,
ओनली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट विल ओनली बी यूज फॉर रियल टाइम ऑथेंटिकेशन, वो कहीं स्टोर करके नहीं रखेंगे अपना डाटा, रियल टाइम ऑथेंटिकेशन के टाइम पर ही ये आपसे लिया जाएगा एज पर यूआईडीआई प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। तो बहुत सबको ये रहेगा ना कि भाई हमारा पर्सनल डाटा है, हमारी प्राइवेसी का सवाल है, तो इन्होंने बोला है कि केवल हम रियल टाइम ऑथेंटिकेशन में ही इसका यूज करेंगे, हम इसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, ठीक है। Candidate who opt for Aadhaar authentication will be subject to fewer procedural checks during the examination process. Since their identity would have been confirmed through Aadhaar, such candidate will not be rejected solely due to discrepancies in photograph or signature. ठीक है, तो इसमें उनको नहीं निकाला जाएगा। और यहाँ पर और क्या है, कैंडिडेट हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार मस्ट इंस्टीड, मतलब ये आपके विल के ऊपर है कि आप आधार प्रोवाइड करना चाहते हो या नहीं। अब देखिए, जो करेंगे उनके लिए तो सुविधाएं बहुत सारी दी है, जो नहीं करेंगे, कैंडिडेट हु चूज नॉट टू प्रोवाइड आधार मस्ट इंस्टीड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। नाम के लिए, फादर नेम के लिए, जेंडर के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए, एड्रेस एंड फोटोग्राफ के लिए। डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर दिस पर्पज इंक्लूड पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं आधार को छोड़कर, ठीक है। तो देखो, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा जहां आप कहीं रह रहे होंगे, ठीक है, और ये सारे अप टू डेट होने चाहिए, और यहाँ पर आपका वेरिफिकेबल होना चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए। ओके, ये आपका, हाँ, सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एटलीस्ट 2 आवर बिफोर द शेड्यूल गेट क्लोजर टाइम। तो देखो, जिनका आधार बायोमेट्रिक हो चुका होगा सब उस पहले, उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा कि वहां पे 2 घंटे पहले जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, उनका जल्दी जल्दी सब हो जाएगा कि हाँ भाई ऑथेंटिकेशन हो रखी है पहले ही, चलो निकलो। जिनका नहीं है, जिन्होंने आधार सबमिट नहीं किया है, उनको 2 घंटे पहले जाना ही जाना होगा, ताकि उनकी जो पूरी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो आपकी पूरी हो चुके, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इन्होंने बोला है। उसके अलावा सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस में भी एक यहाँ पर न्यूज आ रही है कि एसएससी ने पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकाल दिया है उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। देखो, एक तो एसएससी में आपका ओबीसी जो सर्टिफिकेट लगता है वो केंद्र सरकार का, केंद्र का सर्टिफिकेट लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब वो जितना हो सके उसको 1 साल पुराना ही रखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना कई बार आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की वजह से रिजेक्ट बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आप पुराना या पिछले फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा देते हो। आपको इस फाइनेंशियल जो चल रहा है उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन के बाद बाहर किया गया है इसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, देखो लिखा हुआ है, while आधार ऑथेंटिकेशन remains a voluntary choice, SSC encourage candidate to avail this facility to benefit and quicker processing। SSC ने ये गुजारिश की है आपसे कि हाँ, आपके मन की है कि आप आधार देना चाहते हैं नहीं, बट ये अच्छा होगा बाकी प्रोसेस करने में। तो ये आपकी न्यूज़ थी। एंड देखो, आधार पर्सनल डाटा, उसमें इतनी भी ज्यादा कुछ प्राइवेसी देखो मेरे को नहीं लगती, बट हाँ, ये आपके ऊपर है, आप इसको देना चाहे तो दे सकते हैं, आपका कोई डाटा स्टोर नहीं किया जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करोगे अपनी या फिर नहीं, जल्दी से बताइए यहाँ पर कमेंट करके। एंड हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फुल प्रूफ ईमानदारी से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और बस आप मेहनत करते रहिए, एसएससी में आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।